सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है। सब सुख एक तरफ और काम सुख एक तरफ। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी महानता है जहां स्पर्श करके रज लगा के धो, साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है। कहां आप विचार करके बताओ, सब मनुष्य शरीर में ही बैठे हो। ये तो अपने घर का जैसे सत्संग होता वैसे बात हो रही। चरम सुख संसार का एक बात में है, चरम सुख काम, परस्पर भोगाकर्षण। इसके नीचे सब है। माता पिता छोड़ देगा, जमीन जायदाद छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। आंखें देख लो, आंखों उठा के देख लो, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, भाग जाएगी। जो आप शब्द देख लो, किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड है। किस बात के लिए? ना उसके तत्व को जानते हो, ना उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। भर्तृहरि जी का चरित्र पढ़ के देख लो, क्या है ये, है क्या? बोले बड़ा आकर्षण। कहां आकर्षण है? मलमूत्र के द्वारों में। फिर आपको चुभेगा। बर्फी पेड़ा सीसा में रखे अच्छे लगते हैं, 2 मिनट की बात खाओ और लील जाओ, उल्टी कर दो, फिर देख ले कोई, वही पदार्थ है वही, और 6 घंटा रुक गया तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहां सुख? कौन सा सुख है? शरीर जब छूट अंदर से परमात्मा तत्व अंतर्धान हो जाता है, इस शरीर को रख के देखो, भय लगेगा तुम्हें उस कमरे में जाने में जहां शरीर रखा होगा। शरीर देखने लायक नहीं रहता। क्या है सुख? हमें बताओ कौन सा सुख है? 10 साल हो गए तो वही खाते। अब हमारी बात आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप कामना पहले ही हृदय में रख रहे हो। नहीं तो राधा राधा जपो, देखो तुम्हें 10 साल पाते हो गए, मुझे 18 साल हो गए किडनी फेल हुई, और 18 साल से दवा और ये डायलिसिस। तो हम निराश थोड़ी हैं। आप भी निराश मत होइए, राधा राधा रटिए, शरीर का जो दुख सुख है उसे भोग लीजिए। और एक बात तो पक्की समझ लो कि यहाँ से चलना है, यहाँ से जाना है। ऐसा मत सोचिए कि कोई ऐसा चमत्कार इस भूतल पे कर सकता है कि तुम्हें जवान कर दे, तुम्हारी किडनी ठीक कर दे। तो ये सब देखो नौटंकी नाटक की बातें अलग हैं। अगर ऐसा होता ना तो फिर पूरा भारत में औषधि की जरूरत नहीं होती, सब ठीक हो जाते। जब जो ये नाटक करते हो ना, उनको भी देखना, जब बीमार होंगे तो जाएंगे वहीं अस्पताल। इसका मतलब है कि दुख सुख भोगना पड़ता है। और राधा राधा कह लो तो शराब पी लेते हैं, बहुत टेंशन में, चलो मनोरंजन कर लेते हैं। ये टेंशन मुक्त करने को उपाय नहीं। टेंशन में हो, कमरा बंद करो, कोई शास्त्र निकालो संत महापुरुषों को, आप उसका एकाग्रता पूर्वक, अगर उसी दिन टेंशन दूर होने का उपाय नहीं मिल जाए तो मुझे बताना। ना तो कोई संतों की बात समझ रहा है, ना शास्त्र की बात समझ रहा है, ना धर्म पे चलना चाहता है, तो बोलो अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत पुरुष है वो कैसे सुखी हो सकता है? हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है, बल है, विद्वान है और बहुत महिमा है रावण की। और देखो चरित्रहीन है ना, उसे राक्षस कहा गया। ये राक्षस कुल का थोड़ी है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि का नाती विश्वश्रवा का पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। आचरण राक्षस हो गए तो उसे राक्षस कहा गया। क्या नहीं, ब्राह्मण है, उत्तम विद्वान है, वेदों का ज्ञानी है। देखो आज जब भगवान शिव की आराधना होती है तो उसी का गाया तांडव, उसी का लिखा हुआ है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबिता। रावण कृत है, रावण ने स्वयं लिखा है। तो अब आचरण गलत हो गया ना, बस आचरण गलत हो गया, सब गलत। पूजा जाता है रामचरित्र, रावण चरित्र नहीं। तो ये समझना चाहिए हमें। यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है, तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी हृदय। अच्छा देखो शरीर है ना अपना, अपने शरीर से देखो, यहाँ हम छूते हैं कोई परेशानी नहीं, और नीचे के द्वारों को छूते हैं तो रज साबुन लगा के धोते हैं ना, तो तुम्हारी सुख भोग बुद्धि कहाँ के है? वही तो है ना, वही है। स्पष्ट देखो, जैसे ऑपरेशन होता ना, तो ऑपरेशन वाला अगर शर्माएगा तो फिर ऑपरेशन कैसे करेगा? उसको तो जिस अंग में रोग नजर आएगा उसी का ऑपरेशन करेगा। तो हम लोग कहाँ फंसे हैं? मलमूत्र के द्वार ही तो है प्रधान सुख भोग।
गौर से देखो, फंसाया जाता है इससे और मिलता क्या है? फिर उसका कितनी देर तुम्हें सुख मिलता है? फिर उसके बाद क्या शांति मिलती है? फिर उसके बाद क्या इच्छा नहीं रह जाती है? पूरा जीवन इसी को भोगते हो गया, फिर भी वही भोग की इच्छा है। मतलब कुछ तो जादू है माया का, कि है नहीं पर मुझे लग रहा है यही मिटाने के लिए अध्यात्म समर्थ है। कि अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। जवान बेटी हो, अपनी जवान पुत्री हो तो भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। आप और आपकी पुत्री के बीच में तीसरा कोई होना चाहिए। अगर बहुत काल तक एक जगह रहोगे तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर सकते। भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, जैसे हम अपनी माँ को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही जितनी भी है सबके प्रति मातृ भाव है। और वो तभी तक टिकेगा मातृ भाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकी पर नहीं। अगर नजदीक और ना कोई कानून से दंड मिला है तो वो फ्री थोड़ी वो रखा है, वो तैयार हो रहा है बिल्कुल खा पी के, जैसे दूध पी के कोई एकांत कमरे में रियाज लगा रहा हो तुम्हें परास्त करने के लिए, वो तुम्हारा कर्म, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ उसको नष्ट करने के लिए। वो है भगवान का नाम और भगवान का आश्रय। हरि आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अब अच्छे कर्म में उतर जाओ तो वो पूर्व के कर्म नष्ट हो जाएंगे। और जो हमारा भी नहीं 10 बार हो सकता है, 12 बार हो सकता है, लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे ना, तो हमें धन ही चाहिए ना, लौकिक सफलता ही चाहिए ना, तो उसके लिए हमें दृढ़ प्रयासरत रहना पड़ेगा। और अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम प्रयास नहीं कर सकते हो, हार जाओगे जैसा आप बोल रहे हो। और भगवान का आश्रय है तो फिर हारोगे नहीं।